शहद बनाती है। तो जब अगर जैसे पॉलन आ रहा हो और नेक्टर नहीं आ रहा हो तो हमको पता है कि अभी शहद का उत्पादन नहीं होने वाला है, तो उस दौरान हम पॉलन ट्रैप लगा के पॉलन का उत्पादन कर सकते हैं। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जब शहद न हो रहा हो तब उससे भी महंगा प्रोडक्ट हम इससे तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वह तब हम पॉलन का उत्पादन कर सकते हैं और तब हम रॉयल जेली का उत्पादन कर सकते हैं और सीज़न के टाइम पे हम प्रोपोलिस को भी निकाल सकते हैं और ये सभी जो उत्पाद हैं, शहद की अपेक्षा उसके दुगना और तिगुना महँगे हैं। जैसे अगर प्रोपोलिस को देखा जाए 1000 से 3000 रुपए किलो तक मिलता है क्वालिटी के ऊपर। जो रॉयल जेली है वो 25,000 से 30,000 रुपए किलो तक, अगर बहुत अच्छा क्वालिटी है आपका तो 40,000 तक भी आपको मिलता है और जो पॉलन है 1500 से लेकर 2000 रुपए किलो तक मिलता है। और इसका कोविड के मतलब टाइम पे तो पॉलन ने बहुत सारे लोगों को बचाया क्योंकि ये नेचुरल प्रोटीन है और बॉडी डेवलपमेंट के लिए बहुत उपयोगी है। तो इससे कोविड के टाइम पे जो पॉलन है और रॉयल जेली है और हनी है, इन तीनों ने काफ़ी लोगों को फ़ायदा पहुंचाया है। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं हाँ, हाँ। कि जब हम इनको निठल्ला मानते हैं अपनी भाषा में हाँ, कि हाँ। भाई शहद नहीं हो रहा है, हाँ, हाँ, तब हाँ। वो ज़्यादा उपयोगी होती हैं। हाँ, मतलब तब उस सीज़न पे साइंटिफिकली हमारे पास साल भर के 365 दिन होते हैं, 12 महीने होते हैं। कुछ महीने हैं जब हमको शहद मिलता है, कुछ महीने जब हमको पॉलन मिलता है, कुछ महीने हैं जो हमको रॉयल जेली मिलती है, कुछ महीने जब हमको प्रोपोलिस मिल सकता है। तो 12 महीनों का अगर हम मधुमक्खी पालक अगर हम इस हिसाब से अगर उसका मैनेज करें उसको उसके हिसाब से मैनेज करें, जो हमारा सीज़न है, बसंत ऋतु है, सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, ऋतु के हिसाब से और फूल के खिलने या फूल के गिरने तक का अगर पूरा का पूरा एक सिस्टम से अगर हम मधुमक्खी के साथ काम करते हैं, तो हमको उससे मिलने वाले सारे फ़ायदे मिल सकते हैं। जैसे किसान है, उसका एक निश्चित समय बुआई का होता है, फिर निराई गुड़ाई का होता है, फिर उसके बाद उसका कटाई का सीज़न आता है। तो ऐसे ही हमारी भी मधुमक्खी पालन हमारे लिए भी ये फसल है। तो हमको भी उसी तरह से मधुमक्खी के विभाग के साथ काम करना पड़ता है। जैसे इसमें वृद्धि काल आता है, मधुश्राव काल आता है, अकाल काल आता है। ये तो आप साइंटिफिकली बता रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। क्या ऐसा कहीं देश में कहाँ मॉडल हैं जो इस तरह से बिल्कुल इसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं प्रैक्टिकली? ऐसे मॉडल कहीं हैं, आपने तो देखे होंगे। हाँ, बीकीपर जो 15 साल और 20 साल से जो काम कर रहे हैं, वो लोग बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से उनको इंतज़ार रहता है। जैसे किसान को पता रहता है, अरे अब बारिश हो गई, मुझे हल लगाना है। तो ऐसे ही बीकीपर को भी इंतज़ार रहता है, अरे अब मुझे विभाजन करना है, अब मुझे शहद निकालना है, अब मुझे पॉलन इकट्ठा करना है, अब मुझे रॉयल जेली निकालना है, अब मुझे प्रोपोलिस निकालना है। तो उस हिसाब से उनका पूरा का पूरा पूरे साल भर का चक्र होता है क्योंकि केवल और केवल वो मधुमक्खी पालन करते हैं। तो ये बताइए उत्तराखंड में इसका फ्यूचर क्या है मोन पालन का? जैसे हम बात करते हैं उत्तराखंड की, ये उत्तराखंड जो हमारा है, इसमें बायोडाइवर्सिटी को अगर हम देखते हैं, हमारे पास बहुत अच्छा फॉरेस्ट फ्लोरा है, बहुत अच्छा एग्रीकल्चर फ्लोरा है, बहुत अच्छा हॉर्टिकल्चर फ्लोरा है। ये 3 तरह के फ्लोरा होने के कारण हम ये कह सकते हैं कि हमारे उत्तराखंड में 9 महीने 10 महीने मधुमक्खी के लिए फ्लोरा है। तो यहाँ पे अपार संभावनाएँ हैं, मधुमक्खी चाहे वो एपिस राना इंडिका का जो पहाड़ी इलाका है और जो यहाँ मैदानी इलाका है उसमें एपिस मेलिफेरा का उत्पादन के लिए बहुत अच्छा फ़ायदा है और इससे किसानों को कम मेहनत में, कम लागत में ज़्यादा आय मिल सकती है। सबसे दूसरी बात है कि जैसे मधुमक्खी हम पेटी का मधुमक्खी पालते हैं, तो इसमें से हम कुछ तो शहद के लिए पालते हैं, लेकिन अभी हमारी कोशिश है कि लोग इससे रॉयल जेली निकालें, इससे पॉलन निकालें, प्रोपोलिस निकालें, बी वेनम निकालें और वैक्स का उत्पादन करें और ज़्यादा से ज़्यादा 1 बक्से से 2 बक्से 4 बक्से मल्टीप्लिकेशन करें। एक तो ये फ़ोकस है। दूसरा, इससे होने वाला परागीकरण, क्योंकि सभी को पता है, हम सब लोगों को पता है फसलों कि का और फल का प्रोडक्शन। दुनिया का सबसे अच्छा पॉलिनेटर है वो हनी बीस है, मधुमक्खी पालन है। और हमारे जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा केवल ये इंडिया है जिसमें हमारे पास 6 प्रकार की मधुमक्खियाँ हैं। मतलब जैसे अगर इंडिका का मानेंगे तो उसके अलग अलग जगह पे अलग अलग बॉडी साइज़ के हिसाब से मिलता है, लेकिन
ये जो उत्पादन हमारे पास फ्लोरा है उसके हिसाब से उत्तराखंड का हम देखते हैं बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हमको बी कीपिंग के लिए इस इलाके में, और इससे ज़्यादा किसानों को फ़ायदा हो सकता है। दूसरा, जो हमारे पास यहाँ के जो हॉर्टिकल्चर है, पॉलिनेशन से उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। जो हमारे पास जितने भी पल्सेस हैं 72% सबको पता है कि हम क्रॉस पॉलिनेटेड हैं। हमारे जो फ्रूट्स हैं वो भी क्रॉस पॉलिनेटेड हैं। तो उनके लिए अगर जब हम मधुमक्खी पालन मधुमक्खी के बी बॉक्स रखेंगे, हमको शहद, रॉयल जेली, पॉलन, प्रोपोलिस तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो हमारा उत्पादन है 40 to 45% इंक्रीज भी हो जाएगा। तो इससे हमारी जो फसलें हैं, जो कृषि की फसलें हैं, हॉर्टिकल्चर की फसलें, वो तो उनका उत्पादन तो बढ़ेगा, लेकिन जो हमारे जंगल को बचाए रखने में, बायोडायवर्सिटी को बचाए रखने में इसका भी अहम योगदान हो सकता है। ये बताइए, उत्तराखंड में ज़बरदस्त पलायन है गाँव से, और 10,000 15,000 रुपये के लिए लिखा पढ़ा लड़का मैदानों में भाग जाता है। क्या आप इस तकनीकी से एश्योर कर सकते हैं कि वो अपने घर में 20, 30, 40,000 रुपये कमा सकता है? देखिए, अगर हम देखते हैं, कोई भी अगर मिली फिरा के अगर 100 बक्से से 150 बक्से तक रखता है, तो पूरे के पूरे अगर हम साल भर का अगर हम जोड़ निकालते हैं, तो आसानी से उसको 3 से 4 लाख रुपया बच जाते हैं। अपने पूरे खर्चे निकाल के, माइग्रेशन करके, उसका जो ऑफ सीजन में उसको फीडिंग करानी है वो करा के, जो उसके लेबर चार्जेज़ हैं उसको निकाल के 4 लाख रुपए तक उसको बच जाता है, जो बहुत अच्छे ढंग से काम करता है। तो उसके साथ उसका खुद का अपना खर्चा, उसके साथ अगर 150 बक्से हैं, उसके साथ काम करने वाला 1 और या 2 वर्कर का भी खर्चा वो निकाल फिर सकता वो है। अपना बागवानी भी करेगा, क्योंकि घर में होगा तो और चीज़ें भी करेगा साथ-साथ। बिल्कुल, इसके है कि साथ नहीं? में और भी चीज़ करेगा वो, बिल्कुल, और जहाँ पे वो करेगा वहाँ का उत्पादन भी बढ़ेगा। मतलब पलायन रोकने का एक बड़ा एक टूल हो सकता है उत्तराखंड के लिए, बहुत अच्छा हो सकता है है। ना? आप बिल्कुल। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम अतर सिंह कैंतुरा है और मैं पिछले 25 सालों से मधुमक्खी पालन के साथ काम कर रहा हूँ। मैं CBRTI पुणे से 96-97 के बैच का हूँ, और तब से मैं मधुमक्खी के साथ ही काम कर रहा हूँ। तो आप पूना से आए हैं? नहीं, मैं तो रहता हूँ देहरादून में। मेरा नेटिव प्लेस टेहरी गढ़वाल है। ओके। मैं देहरादून में रहता हूँ और मैं पिछले 25 सालों से किसानों के साथ काम कर रहा हूँ। तो 2008 तक मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता था, ईट इंडिया के साथ, वहाँ पे किसानों के साथ हमने काम किया। फिर 2008 के बाद 2019 तक मैंने गुजरात, महाराष्ट्र में जो आदिवासी इलाका है वहाँ पे ट्रेनिंग, बहुत सारे NGO, बायफ है, आगा खां फाउंडेशन है, रिलायंस है, विरती है, वाटर है, अब आप उत्तराखंड में काम कर रहे हैं? अभी उत्तराखंड में काम कर रहे किसी हैं। एनजीओ के थ्रू कर रहे हैं या नहीं, गवर्नमेंट के साथ? अपने गवर्नमेंट के जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उसके सहायता से हम जो अभी यहाँ पे एपिस राना इंडिका को हमको पहाड़ में बढ़ाना है, उसके लिए हम प्लान कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे, क्योंकि एपिस राना इंडिका की जो संख्या वो कम हो गई है, तो आने वाले सालों के लिए हम 5 साल के लिए प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पे मधुमक्खी को अगर बढ़ाना है तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम उसके लिए एक तो किसानों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम का प्लान कर रहे हैं, दूसरा हम बी ब्रीडिंग सेंटर बना रहे हैं। अगर किसी को हमको ट्रेनिंग देना है तो हमको उसको बी इक्विपमेंट, बी बॉक्सेस वगैरह देना पड़ेंगे, बी कॉलोनी देने पड़ेंगे। बी कॉलोनी कहाँ से देंगे हम? तो उसके लिए हम बी ब्रीडिंग सेंटर बना रहे हैं, नर्सरी बना रहे हैं, जैसे प्लांट की नर्सरियों से मधुमक्खी की नर्सरी बना रहे हैं, वहाँ से मल्टीप्लिकेशन करके फिर उनको कॉलोनी, अच्छी क्वालिटी की कॉलोनी, अच्छी क्वालिटी की क्वीन दे के उनको देंगे, जिससे कि उसका उत्पादन बढ़ेगा। क्या ऐसी नर्सरीज देश में कहाँ-कहाँ है इस समय? अभी कुछ जगह पे हैं, कुछ ज़्यादा उस पे काम नहीं हुआ है, इसीलिए अगर हमको मधुमक्खी का उत्पादन बढ़ाना है, एक तो है कि शहद का उत्पादन बढ़ाना है, लेकिन पहले हमको मधुमक्खी का उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास नर्सरी होना ज़रूरी है। अच्छी नर्सरी। और अच्छी नर्सरी का मतलब ये है कि आप अपने हाथ से अच्छी क्वालिटी की मधुमक्खी बना सकते हैं, अच्छी क्वालिटी की क्वीन को आप बना सकते हैं। तो उससे आपका मधुमक्खी की अगर क्वालिटी अच्छी रहेगी, मधुमक्खी अगर अच्छी वैरायटी की मधुमक्खी आपके पास है, तो उसका शहद का उत्पादन भी बढ़ेगा, आपका उसके रॉयल जेली ज़्यादा मिलेगा, पॉलन मिलेगा, प्रोपोलिस मिलेगा, बी वेनम भी मिल सकता है। एक बक्से से साल भर में 2 या 3 बक्से विभाजन हो सकते हैं, और प्लस आपका जो खेती, आपका जो बगीचा है, आपके जो जंगल है, उनको बचाए रखने में इसका अहम योगदान हो सकता है। थैंक यू। थैंक यू।